व्हाट इज अप मेरे सीए फाउंडेशन के मित्रों। आप लोग की एग्जाम के लगभग बचे फाइनल 30 डेज, और ये फाइनल 30 डेज में मैं यहाँ पे इस वीडियो में बहुत ही कम टाइम में आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपने फॉलो करना ही करना है। ये 5 चीजें कुछ भी हो जाए भूलना नहीं। यहाँ पे साथ में बैठ जाओ, लिख लो, जो करना है कर लो, बट इसको भूलना नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट 5 चीज बता रहा हूं जो आपके अटेम्प्ट की पढ़ाई जो करोगे उसकी एफिशिएंसी को बहुत ऊपर लेके जाएगा और आपकी नैया पार कराने में मदद करेगा। एंड ये आपको 300 प्लस रैंक वगैरह लाने में भी ये स्ट्रैटेजीज आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। सो प्लीज 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 इंश्योर कि अभी अगले 10 मिनट में आपको जो भी चीज बता रहा हूं वो आप ध्यान से लिख लो। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सीए फाउंडेशन फाइनल 30 डेज का हमारा यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या वो टिप्स है जो मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर में पॉइंट नंबर 1। अब देखो, फाइनल 30 डेज में व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन इज ओनली द आईसीआई स्टडी मटेरियल्स। मतलब मैं यहां पे आपको बोलूंगा केवल आईसीआई 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 यही चीज आपने करना है, ठीक है। तो आईसीआई के हमारे जितने स्टडी मटेरियल आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू है बस वही चीज करते रहो, ठीक है। और इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा स्टडी मटेरियल तो आपने छोड़ना ही नहीं है। सबसे पहले फुल स्टडी मटेरियल का कवरेज कंप्लीट कीजिए। स्टडी मटेरियल हमारा 100% कवर होना चाहिए, इसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, हमारा फुल स्टडी मटेरियल कवरेज होना चाहिए आईसीआई का, राइट। और उसके बाद आपके पास समय ये भी बचाओ, कोशिश करो समय बचे आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू ये चीज के लिए। अब इसमें आपको अगर यहाँ पे बोलूं कोई भी ऑथर की अब बुक्स वक्स यहाँ पे मत लीजिए। अब विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द ऑथर्स, सब लोग बहुत मेहनत करके बुक्स बनाते, बट आपके पास अभी वो टाइम नहीं है कि आप ये आईसीआई स्टडी मटेरियल आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू छोड़ के कोई और क्वेश्चंस पे अभी फोकस करें। ये आपको करना चाहिए न्यू बुक्स वगैरह, बट कब, जब आपके पास समय हो, 5-6 महीने एग्जाम को हो, तब जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो उसके साथ साथ ये चीज करना चाहिए। एट दिस पॉइंट इन द फाइनल 30 डेज सबसे पहले स्टडी मटेरियल का 100% कवरेज कीजिए और उसके बाद आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू पे फोकस कीजिए। सर ये कितना करें? मैं आपको बोलूंगा एटलीस्ट ये इतना तो करिए कि आपका जो न्यू कोर्स की जितनी एग्जाम्स है, न्यू कोर्स की एग्जाम्स में जितने आपको यहाँ पे आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू कराया गया वो कीजिए। मैं आपको फाउंडेशन वालों को बता दूं, अगर आपको आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू ये चीज करना है पूरा रिवाइज, तो मैंने एक सीरीज लाई है 70 का उत्तर, उसमें से आप कर सकते हो। उसमें मैं यही चीज आपको करवा रहा हूं, न्यू कोर्स के जितने आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो चीज करवा रहा हूं, राइट। वो आपका उसको प्लेलिस्ट में यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज, पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। अब क्या करना चाहिए, हमने एटलीस्ट 2 टेस्ट के लिए अपेयर करना चाहिए एग्जाम्स के पहले। आप अपनी एग्जाम्स को ही अपना टेस्ट सीरीज प्लीज मत बनाइए। एग्जाम में जाके फर्स्ट टाइम वो एक्सपीरियंस मत कीजिए कैसा लगता है जब 100 मार्क का पेपर हाथ में आता है। हाथ कांपते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, हाथ से स्वेटिंग हो जाता है, दिमाग 15 मिनट काम नहीं करता। वो सब फीलिंग आपको चाहिए ना, वो जो 15 मिनट फीलिंग आपको चाहिए वो टेस्ट पेपर में ले लीजिए। एग्जाम में जब जाओगे, पहली एग्जाम अकाउंट्स की होती है, वहां पे जाके यू शुड बी यूज टू दैट फीलिंग ऑफ हैविंग 100 मार्क्स पेपर इन योर हैंड्स, ठीक है। वो फर्स्ट टाइम वो फीलिंग वहां पे हमको नहीं चाहिए, ठीक है। पहला पहला प्यार वाला फीलिंग हमको वहां पे नहीं चाहिए। तो इसलिए एटलीस्ट 2 टेस्ट देके जाओ। एंड ये 2 टेस्ट 100% देना। इसमें ना बच्चे जनरली बोलते हैं सर टेस्ट में मार्क्स कम आ गए, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। टेस्ट इज नॉट फॉर मार्क्स। मैंने आपको क्या बोला, टेस्ट क्यों दे रहे हो? सबसे पहले तो आपको वो फीलिंग से यूज टू होना है, वो प्रेशर से यूज टू होना है, वो एटमॉस्फेयर से यूज टू होना है। वो 180 मिनट में 100 मार्क का पेपर सॉल्व करने की जो फीलिंग है, जो प्रेशर है, जो एटमॉस्फेयर है, उससे यूज टू होना है। दैट इज वाई आई एम गिविंग 2 टेस्ट, और एक भी नहीं। पहले टेस्ट में कुछ कमियां मेरी आएगी, वो कमियों को मैं सेकंड टेस्ट में यहाँ पे फुलफिल करूंगा। एंड मैं तो बोलता हूं ये टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा गलती आपकी होनी दो। ज्यादा से ज्यादा गलती अगर आपकी होती है तो इट इज इवन बेटर फॉर यू। हमको गलतियां पहले पता लग रही है, एंड दैट इज वाई वी आर गिविंग दिस टेस्ट। मेरे को ये टेस्ट में 100 में से 80 नहीं लाने का है, 100 में से 80 मतलब ये 80/100 ऐसा नहीं लाने का है मेरे को, ठीक है। दिस इज नॉट माई गोल, दिस इज नॉट माई गोल। माई गोल इज ज्यादा से ज्यादा गलतियां करूं, घबराऊ, एंग्जाइटी वगैरह सब जो आना है यहीं पे आ जाए। सो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 2 टेस्ट अपेयर करें। और ये टेस्ट भी ऐसा नहीं सर मैंने टेस्ट पेपर जमा लिया उसको बस अब मैं सॉल्व करूंगा अपने हिसाब से। आपको पूरा एग्जाम टाइम के अनुसार 2 से 5 बजे के बीच में इसको सॉल्व कीजिए, जो एग्जाम के आवर्स है आपके, ठीक है। 180 मिनट में पूरे 100 मार्क्स सॉल्व करना है, उस टारगेट से घड़ी लगा के बैठिए और पूरा खुद को एग्जाम का एटमॉस्फियर दीजिए। नो फोन्स, नो ब्रेक्स, कुछ नहीं। आप जैसे एग्जाम में 180 मिनट बैठ के सॉल्व करोगे वैसे आप 15 मिनट्स अपने पास रीडिंग टाइम भी रखिए। 1:45 PM से पेपर रीड कीजिए, 15 मिनट रीड करके उसको फिर 3 घंटे सॉल्व कीजिए। कोई खाने की ब्रेक नहीं, सोने की ब्रेक नहीं, कोई फोन कॉल नहीं, सर उसका फोन आया ना वो नहीं उठाऊंगा, सर बहुत गाली मारेगी, वो गाली मारे कुछ भी मारे, लाते मारे सब चलेगा।
डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देना, बट ये टाइम पे आप और कुछ नहीं करोगे, ये आप एग्जाम के लिए बैठे हो वैसे ही ये टेस्ट आप अपियर करोगे। नेक्स्ट चीज इसके बाद अगर आपको बोलूं, आप रोज अब 2 से 5 बजे पढ़ने की आदत डाल दीजिए। रादर में 2 से 5 बजे की जगह 1:45 या 1:30 से आपको बोलूंगा पढ़ने की आदत डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि ये टाइम पे आपको एग्जाम देना है, आपके माइंड को अब यूज टू होना जरूरी है कि भैया इस टाइम पे मैं अपनी पढ़ाई करूं। सो मेक श्योर आप 2 से 5 बजे रोज के रोज पढ़ाई करें, तो आपका दिमाग उस टाइम पे एक्टिव रहेगा। हमारा इस टाइम पे लंच टाइम होता है, स्लीपिंग टाइम होता है, ब्रेक टाइम होता है, जनरली बच्चे ये 2 से 5 बजे के बीच में ही सब करते हैं। अब नहीं करोगे क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं है ऑल ऑफ अ सडन एक दिन जाके मेरा दिमाग चलना चालू हो जाएगा 2 से 5, जब मैं यहाँ पे रोज 2 से 5 खाना खा के सोता हूं। तो आप अपने लंच टाइम वगैरह को भी अब इस हिसाब से एडजस्ट कीजिए कि भैया अगर मेरे को 2 से 5 एग्जाम देना है तो मैं लंच कितने बजे करूंगा, 12:30 बजे घर से करके निकल जाऊंगा ना। हाँ, और मेट्रो सिटीज आपकी टीयर 1 सिटीज है तो और भी जल्दी। तो अब आप अपना शेड्यूल खाने का रहने का रोज का इस प्रकार से बनाइए कि 2 से 5 आपने सबसे अपने ब्रेन को इफेक्टिव रखना है। और 2 से 5 के बीच में आप जब नॉर्मल पढ़ाई भी कर रहे हो अब, तो उसमें भी ब्रेक्स नहीं आएगी कि हाँ ठीक है 2 से 3:30 पढ़ लिया, 10 मिनट का ब्रेक, फिर बाद में पढ़ूंगा, फिर 2 दिन पढ़ लिया, तीसरे दिन आज आराम कर लेता। नहीं, आप कुछ भी करो, दिन भर में मत पढ़ो, पर 2 से 5 तो आप पढ़ोगे। 2 से 5 अब पढ़ना ही पढ़ना है, हमारे दिमाग को आदत डालना है तब एक्टिव रहने का। नेक्स्ट चीज अब जो मेरे को याद रखना है यहाँ पे पढ़ाई करते समय, अब एबीसी कैटेगराइजेशन अभी तक अगर आपने क्वेश्चंस का नहीं किया है अब कीजिए। मतलब क्या है, अब जब मैं कोई भी क्वेश्चन पढ़ूंगा ना उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, इधर ए, बी और सी। ए मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, बी मतलब जो आधा आता है, मतलब 80% आता है, 70% आता है, 20-30% नहीं जम रहा है, और सी मतलब जो एकदम आसान है। हम लोग अब फाइनल 1 महीने में कोई भी सब्जेक्ट हो, अकाउंट्स हो, लॉ हो, फॉर दैट मैटर मैथ्स हो, इको हो, कोई भी चीज सॉल्व केवल वो करेंगे जो ए कैटेगरी का है, जो मेरे को बहुत कठिन जाता है। बी कैटेगरी के क्वेश्चन जो पढ़ के मेरे को आधे समझ रहे, एक आध दो पॉइंट नहीं समझ रहा, उसका केवल वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उतना सॉल्व करो, और सी कैटेगरी को केवल रीड करो। ठीक है? और यह आपको ज्यादा काम कब आएगा, जब एग्जाम के पहले 1.5-2 दिन में मैं पूरा सिलेबस पढ़ने वाला हूं ना, तब अगर एबीसी कैटेगराइजेशन मेरे सामने पूरा रखा हुआ है तो तब मेरे को एकदम सिंपल हो जाता है कौन से क्वेश्चन पे मैंने फाइनल फोकस करना है। राइट? तो ये कैटेगराइजेशन करके रखो, उसका पूरा एक अपने पास पेज में लिख के रखो, अकाउंट्स का ये चैप्टर में ये क्वेश्चन, ए कैटेगरी के, बी कैटेगरी में ये, सी कैटेगरी में ये। तो आपको फाइनल जब आप पढ़ाई करोगे 1.5-2 दिन में, तब बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा ये एबीसी कैटेगराइजेशन। ठीक है? अब यहां पे इसमें एक और चीज है, बच्चे ना ये भी पूछते हैं सर अब जब पढ़ूं तो क्या पूरा रीड करूं या पूरा लिख के करूं, क्या करूं? तो दोनों चीजें गलत है। ये एबीसी कैटेगराइजेशन के अनुसार जो सबसे इंपॉर्टेंट उसको लिखो, जो आपको आधा जम रहा आधा नहीं जम रहा उसका खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, और ये सी कैटेगरी को रीड करके आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट चीज बच्चे यहां पे पूछते हैं सर ये जो YouTube रिवीजन है, YouTube मैराथन्स वगैरह होते हैं, उसको कब देखना, कैसे देखना? अब वो समय आता है उसको देख के पूरा उसको वसूल करने का। कैसे देखने का? तो ये देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहां पे आपको बोलूं, आपके जो टफ टॉपिक्स है ना, अब जैसे आप सेल्फ स्टडी वगैरह कर रहे हो तो आपके टफ टॉपिक्स होते हैं, से फॉर एग्जांपल अकाउंट्स में मैं बोलूं पार्टनरशिप अकाउंट्स हो सकता है किसी को टफ लगे, किसी को एनपीओ टफ लगे, या किसी को कोई और टॉपिक कोई भी सब्जेक्ट में टफ लगे। वो जो टफ टॉपिक है उसका आप यूट्यूब मैराथन पहले देखिए। यूट्यूब रिवीजन आपने फर्स्ट देखा, उसके बाद सेल्फ स्टडी कीजिए। सर डबल टाइम नहीं लग जाएगा क्या? नहीं, डबल टाइम नहीं लगता है। आप सपोज अगर घर पे बैठ के आज एनपीओ कर रहे हो, अकाउंट्स में एनपीओ करते हो, खुद से पढ़ने में 8 घंटे लगता है, यूट्यूब के लेक्चर को 1.5x की स्पीड पे पहले डालिए, उसमें 3-4 घंटे 5 घंटे भी लग गए ना, तो उसमें आपको पहले कंसेप्ट पूरे दिमाग में बैठ जाएंगे, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब घर पे बचे हुए 3-4 घंटे में आप एडिशनल क्वेश्चन कर सकते हो। इससे क्या होता है, सबसे पहले तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूरी आती है। और यहां पे एक चीज, मैराथन्स वही कीजिए जिसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो। ठीक है? अगर आप केवल ऐसा करते हो कि कंसेप्चुअल ओवरव्यू हो गया, क्वेश्चंस नहीं है, तो वो मैराथन भी काम का नहीं है आपके लिए। ठीक है? तो आपके यहां पे पढ़ाई को और इजी करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। तो आप जब ये चीज मैराथन्स वगैरह को प्रॉपर मैराथन्स देख के यूज करते हो ना, तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज आपकी ये हो जाती है कि आपका एक तो एफर्ट कम लगा, दिमाग पे स्ट्रेस कम आया, फ्रस्ट्रेशन कम आया, आपकी एफिशिएंसी पढ़ाई की बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ आवर्स जो आप इन्वेस्ट कर पाओगे वो बढ़ जाएंगे, और आपकी पढ़ाई जो हुई वो बहुत अच्छे से हुई। तो नाउ इज द टाइम कि यूट्यूब रिविजन्स, यूट्यूब मैराथन्स को एकदम सिस्टमैटिकली देखिए, उसके बाद वो टॉपिक की सेल्फ स्टडी कीजिए, तो बिना प्रेशर के, बिना फ्रस्ट्रेशन के बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है? और ये यूट्यूब रिविजन्स को 1.25 1.5x की स्पीड पे डाल के, जो भी आपको कंफर्टेबल हो वो स्पीड पे डाल के देखिए। 1x पे देखने नहीं बैठना। और जब ये मैराथन्स वगैरह भी देखते हो तो अगर बीच में क्लास में कोई जोक वगैरह होता है तो आगे बढ़ जाने का, ऐसा नहीं अब मैं जोक पूरा एंजॉय करूंगा, सर ने क्लास में मस्ती कराई 2 मिनट मैं भी मस्ती देखूंगा।
वो लाइव क्लास के लिए ठीक है, बट आप रिकॉर्डेड देख रहे तो रिकॉर्डेड में उसमें टाइम सेव कीजिए अपना। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती आप करते हो, वो है कि आप मल्टीपल फैकल्टीज को फॉलो करते हो किसी एक सब्जेक्ट में ही। तो से फॉर एग्जांपल अकाउंट्स में भी आप फैकल्टी एक्स वाई जेड को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा मत करो। पहले एक फैकल्टी को शॉर्टलिस्ट करो और उसके बाद केवल उसी के मैराथन्स देखो। राइट, आप तीन फैकल्टी, ये दो चैप्टर इससे देखूंगा, दो इससे देखूंगा, ये एक चैप्टर के लिए ही दो को देखूंगा, ये सब प्लीज हरकत मत कीजिए। ये आपका ऐसे ही हो जाता है जैसे आप नोट्स भी यहाँ पे बहुत सारे फैकल्टीज के यहाँ पे फॉलो करते हो ना, नोट्स बहुत सारे फैकल्टीज के, दैट इज एक्चुअली वेरी हार्मफुल ना। नोट्स मल्टीपल फैकल्टीज के आप फॉलो किए जाएंगे ना, लेक्चर्स मल्टीपल फैकल्टीज के। किसी भी एक को शॉर्टलिस्ट करो और उसको फाइनल करो और उसी में से देखो पूरा, ठीक है। मेरे जो YouTube रिविजन्स है वो पूरे रिविजन्स की प्लेलिस्ट में यहाँ पे डाल दूंगा। मेरे रिविजन्स दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला 70 का उत्तर, यस ये क्या है, इसमें पूरे आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू वाले मैंने क्वेश्चंस कराए, तो उसकी भी प्लेलिस्ट में यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको मेरे जो कंसेप्चुअल मैराथन है, कंसेप्ट प्लस एसएम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये कंसेप्ट प्लस एसएम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये वाले मैराथन की भी प्लेलिस्ट डाल दूंगा। तो आपको अगर कंसेप्ट और एसएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है तो पहले ये देखना, उसके बाद आपको आरटीपी एमटीपी का करना है तो ये करना, ठीक है। तो दोनों के प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच करता हूं ना, फिर भी बच्चे बोलते हैं सर आपने ये वीडियो में बोला था आप लिंक हमको प्रोवाइड करोगे, आपने किए नहीं। बेटा कमेंट सेक्शन में नहीं, डिस्क्रिप्शन में बोल रहा हूं। आप वीडियो के नीचे देखते हो तो वीडियो के नीचे आपको नीचे में एक डिस्क्रिप्शन करके दिखता है, जहां पे वीडियो की डिटेल्स दी रहती है, ऐसा टेक्स्ट आपको लिखा हुआ दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे, मोर पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा, उसमें दोनों प्लेलिस्ट की लिंक दिख जाएगी, उसको इफेक्टिवली यूज करना, ठीक है। तो ये आपने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो याद रखना है फाइनल 30 डेज में फॉलो करने के लिए। एंड प्लीज मेक श्योर इसमें से एक भी पॉइंट आप छोड़ो मत, एक भी पॉइंट छोड़ो मत, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। ओके चलिए, अच्छे से अब आप लोग यहाँ पे पढ़ाई कीजिए, राइट। एंड उम्मीद करता हूं आप सबने ये नोट डाउन कर लिया होगा। फाइनल 30 डेज में ये पांचों के पांचों पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर पढ़ाई एंड मेरे रिविजन्स मैराथन्स वगैरह देखिए और उसमें कीजिए लॉजिकल पढ़ाई विथ Teja bhai. All the very best for your preparation. See you, Tej Suchak signing off. Thank you so much. Take care. Tada. Bye bye.